सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर बनी फिल्म सिलमिडो। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध की स्थिति है। साउथ कोरिया में सिविल वॉर की भी स्थिति है और सरकारी अफसरों पर हमले हो रहे हैं। उसी रात कैंग और चैंग नाम के दो हिटमैन एक सरकारी अफसर को मारने के लिए आते हैं। वे पार्टी में मौजूद लोगों पर हमला करते हैं। कैंग उस अफसर के पीछे जाता है और चाकू से उसे मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। कैंग और उसके साथी वहां से भागते हैं, लेकिन पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। सरकारी अफसर को मारने के जुर्म में कोर्ट कैंग को मौत की सजा सुनाती है। कैंग को जेल में रखा जाता है और फांसी देने के एक दिन पहले आर्मी जनरल जे यून उसे मिलने के लिए आते हैं। जनरल कैंग से स्पेशल गवर्नमेंट एजेंट बनने के लिए कहता है, जिसे नॉर्थ कोरिया मिशन पर भेजा जाएगा और बदले में उसकी मौत की सजा माफ कर दी जाएगी। कैंग इस ऑफर को स्वीकार लेता है क्योंकि फांसी से मरने से बेहतर है बैटलफील्ड में मरना। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंग और कुछ अन्य कैदियों को नाव में सिलमिडो नाम के टापू पर ले जा रहे हैं। सफर के दौरान कुछ कैदी आपस में लड़ते हैं और हंगामा करते हैं। एक कैदी तो सैनिक के पास सिगरेट मांगता है, फिर वो उस सैनिक को अपनी गन और बैज साइड में रखकर फाइट करने के लिए कहता है, जिसके बाद कुछ कैदी आपस में लड़ते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए कमांडर जो हवा में फायर करते हैं। अब आइलैंड नजीक है, इसलिए कमांडर बोट को बंद करके कैदियों को पानी में कूदने का आदेश देते हैं, लेकिन कैदी ऐसा करने से इनकार करता है। कमांडर उनके सामने फायरिंग करता है, फिर भी कैदी नहीं मानते, इसलिए कमांडर जो हैंड ग्रेनेड निकालकर उनकी ओर फेंकता है, जिससे सभी कैदी पानी में कूद जाते हैं और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंचते हैं। सिलमिडो आइलैंड पर पहुंचने के बाद जनरल जे यून सभी कैदियों से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक आर्मी अफसर हूँ और तुम सब मौत की सजा पाने वाले कैदी। लेकिन अगर वे आर्मी का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो सबका लक्ष्य एक ही होगा, जो है अपने देश की रक्षा करना। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मौत की सजा से हम बचाएंगे और सख्त आर्मी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद वे सभी साउथ कोरिया के सैनिक हो गए। सभी कैदी कुछ सोचने के बाद आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जिसके बाद जनरल उन कैदियों को बताते हैं कि वे अब कोरियन स्पेशल यूनिट 684 के सैनिक हो गए। उनका मिशन है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग जाके प्रेसिडेंट किम टू सुंग को मार देना। अगले दिन सभी कैदियों की सख्त ट्रेनिंग शुरू होती है। उन्हें कमांडो मिशन में आने वाली दिक्कतों का सामना करने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ उन्हें बताया जाता है कि इससे पहले भी कुछ सैनिकों को इस मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन वे सभी मारे गए थे, इसलिए यूनिट 684 को उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सतर्क रहना होगा। उस रात सभी सैनिकों को उनकी शर्ट उतार कर बिठाया जाता है। अफसर कहता है कि मिशन के दौरान अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है सुसाइड करना। उन्हें सुसाइड करने के लिए सामान भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर वे सुसाइड करने में असफल रहे तो उन्हें इतना टॉर्चर किया जाएगा जितना वे सोच भी नहीं सकते। फिर उन्हें एक ड्रिल करने के लिए कहा जाता है। इस ड्रिल के दौरान अगर किसी सैनिक की चीख निकली तो समझा जाएगा कि उसने दुश्मन के सामने अपना मुंह खोल दिया है, जिससे पूरे यूनिट की जान खतरे में है। अब कोरियन सैनिक बारी बारी से सभी कैदियों की पीठ पर गर्म सरिये से दाग देते हैं। जो कैदी इसे सहन नहीं कर पाए वे तुरंत दौड़ते हुए समुद्र में जा गिरे। सिर्फ 3 कैदी इसे सहन कर पाए, जिनका नाम था कैंगिन, सेयोंगपिल और क्यूनजे। ये तीनों सभी कैदियों में सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए जनरल द्वारा इन तीनों को ग्रुप लीडर बनाया जाता है और हर ग्रुप में 10 कैदी को रखा जाता है। उस दिन से तीनों ग्रुपों की कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। अंडर वाटर ट्रेनिंग के बाद सैनिकों को दिए गए वक्त पर रस्सी के ब्रिज पर से जाना होता है। हर ग्रुप के पास टास्क को पूरा करने के लिए 65 सेकंड का वक्त है और अगर वे 1 सेकंड भी लेट हुए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस ड्रिल के दौरान कैंग के ग्रुप का एक मेंबर घबरा जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। कैंग उस कैदी को रस्सी से नीचे लटकने के लिए कहता है ताकि बाकी लोग वहां से गुजर सके। फिर कैंग अपने कैदी को बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन वो कैदी सर्वाइव नहीं कर पाता और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद सभी कैदी सीरियस होकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि वे एक कैदी नहीं बल्कि सैनिक की मौत मरना चाहते हैं। अब उनकी क्षमताओं में सुधार हो रहा है और वे हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। उस रात कमांडर जो उन्हें कहता है कि वो कई बार प्योंगयांग गया है, लेकिन कभी प्रेसिडेंट को मारने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके साथ उनके जैसे सहयोगी नहीं थे। साथ ही यूनिट 684 को बताया जाता है कि वे कल रात अपने मिशन के लिए रवाना होंगे। फिर वे उनमें से 31 सैनिकों को चुनते हैं। उस रात सभी को एंजॉय करने के लिए कहा जाता है। अगली रात भयानक बारिश में भी सभी सैनिक मिशन पर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। आर्मी जनरल जे यून और कमांडर जो मिलिट्री यूनिट 684 के सैनिकों को सैल्यूट करते हुए मिशन के लिए नॉर्थ कोरिया रवाना करते हैं। सभी सैनिक नाव में सवार होकर नॉर्थ कोरिया की ओर बढ़ते हैं।
इसी दौरान जनरल जे यून को कॉल आता है कि वे तुरंत मिशन 684 को अबॉर्ट करें। ये सुनकर जे यून काफ़ी गुस्सा होता है। वो कमांडर जो को आदेश देता है कि यूनिट 684 को तत्काल सेल्मिडो आइलैंड वापस लेकर आओ। कमांडर जो उन सैनिकों को वापस लेने चाहते हैं, लेकिन सैनिक आने से मना करते हैं। तभी जो कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें बाद में मिशन के लिए भेजा जाएगा। अब जनरल अगले दिन ऑपरेशन की नई डेट लेने के लिए हाईकमांड के पास जाता है, लेकिन जनरल को मना कर दिया जाता है। वहीं आइलैंड पर अब सभी सैनिक आराम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 सैनिक रात में भागकर बाहर आते हैं। वे मेडिकल डिस्पेंसरी में जाकर डॉक्टर का रेप करते हैं। वहीं कमांडर जो को खबर मिलती है कि 2 कैदी गायब हैं, इसलिए वो सभी कैदियों को आदेश देता है कि उन्हें खोज कर लाओ। कुछ देर बाद उन रेपिस्ट कैदियों को पता चलता है कि उनकी खोजबीन हो रही है, तो वे घबरा जाते हैं और अपने आप को ख़त्म करने का फैसला करते हैं। एक कैदी दूसरे को खंजर मारने के बाद खुद को खंजर मारने जाता है, तभी सैनिक वहां आकर उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। अब उस रेपिस्ट को रस्सी से बांध दिया जाता है और उन दोनों कैदियों की करतूत के कारण सभी सैनिकों को सजा मिलती है, जिससे कैंग काफ़ी अपमानित महसूस करता है। वो उस रेपिस्ट पर इतना गुस्सा होता है कि दौड़ते हुए जाकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद कैंग कमांडर जो को कहता है कि मिलिट्री यूनिट 684 को प्योंगयांग भेजा जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने मिशन में कामयाब होते हैं या मर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जे यून डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर रिक्वेस्ट करता है कि मिलिट्री यूनिट 684 को ऑफिशियल आर्मी यूनिट बनाया जाए, लेकिन जनरल की इस मांग को नकार दिया जाता है। तभी वहां पर मिलिट्री लीडर आते हैं। वो जे यून को बताते हैं कि दोनों देश शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जे यून को कहा जाता है कि मिलिट्री यूनिट 684 को ख़त्म करके सभी कैदियों को मार दिया जाए। जनरल कमांडर जो और कमांडर पार्क को इसके बारे में बताता है। सरकार द्वारा जनरल जे यून और बाकी अफसरों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने ऑर्डर का पालन नहीं किया तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये बात सुनते ही कमांडर जो विरोध करता है और इस काम से अपने आप को अलग कर लेता है। वहीं कमांडर पार्क नहीं चाहता कि वो और उसके साथी मारे जाए, इसलिए वो कैदियों को मारने की जिम्मेदारी लेता है। कमांडर जो इन सारी बातों को कैंग को बता देता है। अगले दिन आर्मी लॉजिस्टिक लाने के लिए जो वहां से चला जाता है। कैंग अपने यूनिट के खात्मे की खबर अपने साथियों को बताता है, जिसके बाद सभी कैदी सेल्फ डिफेंस में विद्रोह करने का फैसला करते हैं। उसी रात कैंग और उसके सभी साथी ऑफिशियल मिलिट्री सैनिकों पर हमला करते हैं। वहीं कमांडर पार्क भी अपने सैनिकों के साथ तैयार है। कमांडर पार्क और उनके सैनिक भी जवाबी हमला करते हैं। दोनों के बीच इतनी खूंखार जंग होती है कि सेल्मिडो आइलैंड की सभी इमारतें गिर जाती हैं। लड़ाई के दौरान कैंग जनरल जे यून की बैरक में जाके उनके पर गन तान देता है, लेकिन वो इमोशनल हो जाता है और गोली नहीं चला पाता। वहीं जनरल जे यून अपनी गन निकालकर खुद आत्महत्या कर लेते हैं। कैंग वहां से बाहर आकर सैनिकों को मारना शुरू करता है। इसी दौरान कमांडर पार्क की गोली कैंग को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बाकी कैदी आकर कमांडर पार्क को घेर लेते हैं। पार्क कहता है कि उनकी आइडेंटिटी सरकार द्वारा छिपा दी गई है, इसलिए उन्हें कभी भी साउथ कोरिया के सैनिक नहीं माना जाएगा। ये सुनते ही कैदी कमांडर पार्क को गोलियों से भून देते हैं। अब यूनिट 684 के बाकी बच्चे सैनिक कैपिटल सियोल में जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें ऑफिशियल मिलिट्री यूनिट बनाया जाए। वे पैसेंजर्स के साथ एक बस हाईजैक कर लेते हैं और सियोल की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं पूरे सियोल में बस हाईजैक की खबर फैल जाती है। रेडियो पर कहा जाता है कि कम्युनिस्ट सैनिकों ने सियोल में घुसपैठ की है, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। उन्हें रोकने के लिए आर्मी भी डिप्लॉय की जाती है। बस को सियोल के ब्लू हाउस जाने से रोकने के लिए सैनिकों द्वारा बस पर फायरिंग की जाती है। इसमें कैदियों के एक साथी की मौत हो जाती है, लेकिन वे बस को सियोल की ओर ले जाने में कामयाब होते हैं। सियोल की बॉर्डर पर उन्हें स्पेशल फोर्सेस द्वारा रोक लिया जाता है। तभी कमांडर जो उन कैदियों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचते हैं और जनरल को ये बताते हैं कि यूनिट 684 कम्युनिस्ट यूनिट नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा बनाया गया सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है। लेकिन जनरल कमांडर जो की बात नहीं मानते। ये देखकर कैदी गुस्सा हो जाते हैं। फिर से कैदियों और गवर्नमेंट मिलिट्री सैनिकों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। एक एक करके यूनिट 684 के सैनिक मारे जाते हैं। मरते हुए वे खून से बस पर अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं, ये बताने के लिए कि वे अपने देश के लिए जिंदा थे। ज़्यादा खून खराबा रोकने के लिए यूनिट 684 बस में मौजूद पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं, जिसके बाद सभी सैनिक अपना हैंड ग्रेनेड निकालते हैं। नेशनल एंथम गाने के बाद ग्रेनेड का पिन खींच लेते हैं। सभी ग्रेनेड एक साथ फटने से भयानक ब्लास्ट होता है और सभी कैदी मारे जाते हैं। कमांडर जो इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। अगले दिन कई मीडिया हाउस ये रिपोर्ट करते हैं कि बस में कम्युनिस्ट सैनिक थे जो सरकार को हटाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन कमांडर जो ने हार नहीं मानी और कैदियों के सम्मान के लिए लड़ते रहे।
कई सालों बाद जब साउथ कोरिया से मिलिट्री शासन खत्म होता है, तब कमांडर जो मीडिया के सामने मिलिट्री यूनिट 684 की सच्चाई बयान करते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया की सरकार द्वारा यूनिट 684 के सभी सदस्यों के नाम सिलमिडो आइलैंड पर लिखे जा रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपना बलिदान दिया। और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म समाप्त हो जाती है।